अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं सिंध इलेक्ट्रॉनिक्स में हूं नज़ाक अली। आज हमारे पास ये 20 एम्पेयर चाइना का चार्जर आया हुआ है, जिसकी ये पूरी की पूरी पावर सप्लाई आप देख सकते हैं बिल्कुल ही ब्लास्ट हो चुकी है बुरी तरीके से। तो ये किस वजह से फॉल्ट है, या तो वोल्टेजेस हाई आ जाए तब भी ये फॉल्ट आ जाता है, या फिर ये और एम्पेयर दे चार्जर तब भी ये फॉल्ट आता है, या फिर ये पंखा इसका जो बंद हो जाए तब भी यही फॉल्ट आता है। तो दोस्तों सबसे पहले इसके तमाम कंपोनेंट्स से हम निकाल देंगे जो इसके जले हुए हैं, और बोर्ड को भी अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं इसके जो जले हुए कंपोनेंट्स हम उनको बाहर निकाल देंगे, और फिर बोर्ड को भी अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं हमने बोर्ड को अच्छे तरीके से साफ़ भी कर लेना है, नीचे से भी ऊपर से भी, और इसका जो कार्बन है उसको भी अच्छे तरीके से ख़त्म कर देना, मतलब कि साफ़ कर देना है। अगर कार्बन रहेगा तो आपका चार्जर फिर से ख़राब हो सकता है। दोस्तों अब सबसे पहले ये हमने साफ़ कर लिया, तमाम चीज़ें निकाल दी। अब ये डायोड चेक कर लेंगे, जो बिरज वाले डायोड होते हैं। मल्टीमीटर को डायोड मोड पे रख के तो ये चेक कर लेंगे, ये जो डायोड लगे हुए हैं हमारे। तो आप दोस्तों देखते हैं पहला डायोड हमारा बिल्कुल ही ठीक है। अब ये दूसरा चेक कर लेते हैं हम। ये जो दूसरा डायोड है ये भी अपनी रीडिंग बिल्कुल ही ठीक दे रहा है, मतलब कि ये हमारे जो डायोड्स हैं वो जो है ना बिल्कुल ही ठीक हैं, सही तरीके से अपना काम कर रहे हैं। अब इसको 220 सीरीज़ में लगा के सबसे पहले इसके एसी वोल्टेज कंफर्म कर लेंगे, और मेन कैपेसिटर के भी वोल्टेजेस कंफर्म कर लेंगे। दोस्तों ये यहाँ से माइनस जा रहा है, यहाँ से माइनस से होकर ही FAT के सोर्स पे जा रहा है, ये 0.47 है। उसके बाद ये FAT के गेट और सोर्स को जो मिला रहा है ये यहाँ पे लगती है 10 के रजिस्टर, और इसके बाद ये पिन नंबर 1, 2 और ये 3 पे ये 1.5 के रजिस्टर लगती है, जो सीधा मॉसफेट के सोर्स पे आती है। पिन नंबर ये 1, ये 2, ये 3 से होकर ये यहाँ से ये यहाँ तक जो है ना हमारी FAT की जो सोर्स पे आ रही होती है वो पिन नंबर 3 से 1 के रजिस्टर, या फिर आप 1.5 के रजिस्टर भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये पिन नंबर 6 से आ जाती है, पिन नंबर 6 से आते 10 ओम की रजिस्टेंस जो आ जाती है मॉसफेट के गेट पे, ठीक है ना। और इसके बाद देख लेंगे ये तमाम कंपोनेंट्स भी लगाएंगे इसके बारी बारी, और इसके वोल्टेज भी चेक कर लेंगे। सबसे पहले ये 0.47 की रजिस्टेंस लगा देंगे हम यहाँ, जो मेन कैपेसिटर के माइनस से होकर जो है ना यहाँ पे आती है FAT के सोर्स पे। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने 0.47 लगा दी। अब ये यहाँ पे 10 के लगा देंगे। ये 10 के हमारे पास क्वार्टर वाट में है, और 0.47 हमारे पास 2 वाट में थी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने यहाँ पे 10 के की रजिस्टर लगा देनी है। इसके बाद जो पिन से आ रही थी पिन नंबर 1, 2 और ये 3 से 1, 2 ये 3 से ये 1 के की रजिस्टर जो आ रही हैं मॉसफेट के सीधा सोर्स पे आ रही हैं, तो ये लगा देंगे यहाँ पे 1 के की रजिस्टर हम, जो हमारे पास क्वार्टर में मौजूद है, क्वार्टर वाट में 1 के की। यहाँ पे आप 1.5 के की भी लगा सकते हैं, 2 के की भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हम यहाँ पे 1 के की रजिस्टर लगा देंगे, और इसके बाद दूसरी भी 1 के की रजिस्टर हम यहाँ पे लगा देंगे, ये लगा के अच्छे तरीके से। और इसके बाद पिन नंबर बाकी पिनों के जो रजिस्टर हैं वो भी लगा देंगे। ये हमने लगा दिए अच्छे तरीके से। 1 के की जो 2 रजिस्टर्स थी जो मॉसफेट के सोर्स पे आ रही होती हैं, ये हमारी लग चुकी। अब इसके बाद यहाँ पे 10 ओम की रजिस्टेंस लग जाएगी, जो पिन नंबर 6 से आ रही थी। 1, 2, 3, 4, ये 3 पे ये आ गई, ये 4, ये 5, 6 से यहाँ पे ये 10 ओम की रजिस्टेंस लगेगी, जो मॉसफेट के गेट पे आती है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास 10 ओम की रजिस्टेंस है क्वार्टर वाट में, तो आप 47 ओम भी लगा सकते हैं, और उसके बाद जो है ना 15 ओम भी, 10 ओम भी, 22 ओम भी आप लगा सकते हैं। यहाँ पे 1 वाट में भी लगा सकते हैं आप, क्वार्टर वाट में भी आप लगा सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे रजिस्टर लग चुकी। इनको अच्छे तरीके से सोल्ड करके फिर इसकी जो एक्स्ट्रा लेग्स है उनको भी काट देंगे, और आउटपुट का कैपेसिटर भी निकाल देंगे। जो हमारा आउटपुट का कैपेसिटर दिखने में तो बिल्कुल ही ठीक है, लेकिन फूला हुआ है, वो ख़राब हो चुका है। तो दोस्तों आप देखते हैं हम उनको अच्छे तरीके से सोल्ड कर दिया, और जो इनकी एक्स्ट्रा लेग्स थी उनको भी अच्छे तरीके से काट देना है, ताकि दूसरी चीज़ों से जाके टच ना हो। दोस्तों आप देखते हैं हमने अब इसको 220 सीरीज़ में लगा दिया है। अब सबसे पहले मल्टीमीटर को AC रेंज पे रख के इसके AC वोल्टेजेस चेक कर लेंगे, जो
जहाँ पे एसी लीड मैन आ रही है ना, वहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं वहाँ पे हमारे एसी वोल्ट बिल्कुल ठीक बन रहे हैं। अब डीसी रेंज पे रख के मल्टीमीटर को मेन कैपेसिटर पे वोल्ट चेक कर लेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं मेन कैपेसिटर पे हमारे वोल्टेज बिल्कुल ठीक बन रहे हैं। अब इसके बाद छोटे कैपेसिटर जो वीसीसी कैपेसिटर होता है 100 यूएफ वाला, वहाँ पे चेक कर लेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं वहाँ पे भी हमारे बिल्कुल ठीक आ रहे हैं, 77-78 वोल्टेज आ रहे हैं। इसमें जीनर नहीं लगा हुआ, अगर जीनर होता तो 24 वोल्ट आते। दोस्तों आप देख सकते हैं दोनों कैपेसिटर्स को आपने अच्छे तरीके से डिस्चार्ज कर लेना है, वरना मेन कैपेसिटर से तो आपको शॉर्ट लग सकता है। और जो छोटा कैपेसिटर है वीसीसी वाला, वहाँ पर अगर आईसी आप लगाएंगे तो आईसी जल जाएगी। हमने यहाँ पे आईसी लगा देनी है 3843 आईसी, ठीक है ना। इसको अच्छे तरीके से लगाना है। इसका जो कट का निशान इस आईसी पे भी होता है और इस चार्जर के प्रिंट पे भी होता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने आईसी लगा दी है। अब इसको अच्छे तरीके से सोल्ड कर देंगे दोनों साइड से। सोल्डिंग करते वक्त ध्यान रखें कि आपकी जो एक्स्ट्रा सोल्डिंग है वो बोर्ड में दूसरी जगह ना लगे। दोस्तों आप देख सकते हैं हमने कैपेसिटर ले लिया आउटपुट वाला, ये है 25 वोल्ट 1000 यूएफ। आप 35 वोल्ट 1000 यूएफ लगा सकते हैं, 35 वोल्ट जो है ना 3300 यूएफ भी लगा सकते हैं, इससे ऊपर भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने इसका जो आउटपुट का कैपेसिटर है उसको भी अच्छे तरीके से सोल्ड कर दिया है। अब इसको 220 सीरीज में लगा के हमारे जो आईसी के वोल्टेजेस होते हैं 3843 आईसी के, वो 8 वोल्ट होते हैं। देख लेंगे आए कि जो हमारा आईसी है वो अपने 8 वोल्ट बना रहा है कि नहीं। दोस्तों आप देख सकते हैं हमने मल्टीमीटर को डीसी रेंज पे रखा हुआ है, हमारा जो आईसी है वो 8 वोल्ट बना रहा है। अब 22 वोल्ट चेक कर रहे हैं, वो भी हमारे बिल्कुल ही ठीक बन रहे हैं, मतलब कि 97 98 1 वोल्ट बिल्कुल ही बन रहा है, मतलब कि हमारा जो आईसी है वो अपना ठीक काम कर रहा है। अब इसको 220 सीरीज से निकाल के सिर्फ मेन कैपेसिटर को हमने डिस्चार्ज कर लेना है, छोटे कैपेसिटर को आपने डिस्चार्ज नहीं करना है। डिस्चार्ज करने के लिए आप 100 वाट का बल्ब भी यूज़ कर सकते हैं, एलईडी बल्ब का भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने इसका मेन कैपेसिटर अच्छे तरीके से डिस्चार्ज कर लिया। और इसके बाद आप यहाँ पे एफएटी लगाएंगे 13 इंच 60, आप यहाँ पे 20 इंच 60 भी लगा सकते हैं। 13 इंच 60 भी अच्छा मॉसफेट है। हम इसको चेक कर लेंगे, मल्टीमीटर को डायोड मोड पे रख के देख लेंगे क्या है कि जो हमारा नया एफएटी है वो भी ठीक है कि खराब। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा एफएटी बिल्कुल ही ठीक है। अब इसको बोर्ड में अच्छे तरीके से हम फिट कर देंगे और फिट करने के बाद सही तरीके से सोल्डिंग करके इसको फिर से चेक भी करेंगे। और इसको 220 सीरीज से लगाने से पहले आउटपुट पे जो 2 डबल डायोड से लगे हुए हैं उनको भी अच्छे तरीके से चेक कर लेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा मॉसफेट ठीक बता रहा है। अब आउटपुट के डबल डायोड चेक कर लेंगे, आए कि हमारे आउटपुट में शॉर्टेज तो नहीं। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे आउटपुट के जो डबल डायोड्स होते हैं वो भी बिल्कुल ही ठीक है। अब जो इसके एक्स्ट्रा लगे उनको काट देंगे, उनको काटने के बाद 220 सीरीज में लगा देंगे, देख लेंगे आए कि जो हमारा चार्जर है उसने आउटपुट वोल्टेजेस बनाए कि नहीं, या फिर हमारा चार्जर ऑन हुआ कि नहीं। तो दोस्तों आप देखते हैं हम इसको 220 सीरीज में लगा के आउटपुट कैपेसिटर पे वोल्ट चेक करेंगे। यहाँ से 13 साढ़े 13 14 वोल्ट आने चाहिए। दोस्तों आप देखते हैं हमारे यहाँ पे 13.95 वोल्ट आ रहे हैं, जो चार्जिंग के लिए बिल्कुल ही बेस्ट है। हम इस चार्जर को बैटरी के साथ लगा के ठीक है ना चेक कर लेंगे आए कि जो हमारा चार्जर है वो अपना लोड भी उठा रहा है कि नहीं, मतलब कि ये कि चार्जर जो है अपने एम्पियर दे रहा है कि नहीं। तो पहले सबसे पहले ये 2 वॉल्यूम की जो वायरें होती हैं वो टूटी हुई हैं, इनको अच्छे तरीके से लगा देंगे। तो दोस्तों अगर ये हमारी वीडियो आपको पसंद आ जाती है तो हमारे यूट्यूब चैनल सिंध इलेक्ट्रॉनिक्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त तक मिलता रहे। दोस्तों आप देखते हैं हमने इसको क्लेम मीटर भी लगा दिया है, जिसे एम्पेयर मीटर कहा जाता है। अब इसको 220 सीरीज में लगा के चेक कर लेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा चार्जर ऑन हो चुका है और सही तरीके से वर्क भी कर रहा है, अच्छे एम्पेयर भी दे रहा है और इसका फैन भी बिल्कुल ही ठीक काम कर रहा है। और इसकी जो एलईडी है वो भी रेड लाइट ऑन हो रही है। और जो हमारे चार्जर का जो मसला था पावर सप्लाई का, वो बिल्कुल ही हल हो चुका है और जो हमारा चार्जर है बिल्कुल अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है, बिल्कुल ही ठीक तरीके से काम कर रहा है।